जादुई किताब। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका पहनावा था एक साधारण सफ़ेद कुर्ता और हल्के भूरी धोती। वह किताबें पढ़ने का बहुत शौक रखता था, लेकिन उसके गांव में केवल कुछ ही किताबें थीं। हर दिन वह सोचता था कि क्या उसके गांव में कोई जादुई किताब हो सकती है जो उसे अद्भुत अनुभवों पर ले जाए। एक दिन वह अपने गांव की गलियों में घूमते हुए एक पुरानी धूल भरी किताबों की दुकान पर पहुंचा। दुकान के दरवाजे पर लटकी एक घड़ी की टिक-टिक ने उसे भीतर खींच लिया। उसने अंदर कदम रखा और वहां की सुगंध में पुराने कागजों और गोंद की महक थी। दुकान में शेल्फ पर कई पुरानी किताबें थीं, लेकिन एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। यह किताब थी एक चमकती हुई प्राचीन किताब जिसमें सुनहरे चिन्ह थे। जैसे ही उसने किताब को उठाया, अचानक कमरा रोशनी से भर गया और एक गूंजती हुई आवाज़ गूंजी, यह किताब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं दुनिया के अद्भुत दृश्यों को देख सकूं। अर्जुन ने पहले ही अपनी इच्छा की। मैं एक जादुई यात्रा पर जाना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसे महसूस हुआ कि वह एक ऊंचे पहाड़ के शीर्ष पर खड़ा है। नीचे एक विशाल और हरा भरा परिदृश्य था। वह वहां से दिख रही सुंदरता पर मंत्रमुग्ध था। लेकिन जैसे ही उसने उस दृश्य को निहारा, उसे याद आया कि आवाज ने कहा था कि इच्छाओं का एक मूल्य होता है। कुछ समय बाद उसने अपनी पहली इच्छा के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वह अपनी पसंदीदा किताबें, जो उसे इतनी प्रिय थीं, धीरे धीरे गायब होने लगीं। वह चिंतित हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे दूसरी इच्छा करने से नहीं रोका। अर्जुन ने दूसरी बार इच्छा की, मैं अपने दादा दादी से मिलना चाहता हूँ। अब वह अपने दादा दादी के साथ अपने बचपन के घर में था। वह उनसे बातें कर रहा था, खेल रहा था और उनके साथ बिताए लम्हों का आनंद ले रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि वह अपनी पसंदीदा गेंद को खो चुका है, जिसे उसने अपने दादा से पाया था, तो उसे चिंता हुई। उसने सोचा, क्या यह जादू मुझे और अधिक खुशियों से वंचित कर रहा है? उसने अपने दादा दादी से कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जादुई किताब के बिना वह वहां नहीं रह सकता। अब वह सोच रहा था कि उसे अपनी अगली इच्छा क्या करनी चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं इस किताब का उपयोग और अधिक सोच समझकर करूं। उसने तीसरी बार इच्छा की, मैं अपने गांव में वापस जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। जैसे ही उसने यह कहा, वह वापस अपने गांव में लौट आया, लेकिन उसे पता चला कि अब उसके गांव में हर कोई उसे भूल चुका है। वह चिंतित और अकेला महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्या मैं अब कभी अपने लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा? उसे पता चला कि हर इच्छा के साथ उसने कुछ महत्वपूर्ण खोया है। उसे अपनी किताब के जादू की कीमत का एहसास हुआ। अर्जुन ने एक ठानी, वह अब और इच्छाएं नहीं करेगा। उसने जादुई किताब को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया। सच्ची खुशी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए समय में है, उसने सोचा। अर्जुन ने जादुई किताब को बंद कर दिया और अपनी सफ़ेद कुर्ता और हल्के भूरे धोती में वह अपने गांव के लोगों के पास लौट आया। अब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और अपनी दादी से कहानियां सुन रहा था। उसने सीखा कि असली जादू जीवन के छोटे छोटे क्षणों में है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और जादुई कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको और भी मनोरंजन मिले।